जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द कनपुरा क्लासेस में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2B के सभी क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाए थे। आज उसी के आगे न्यू टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है न्यू टॉपिक्स। पहला टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये फर्स्ट हेडिंग है, डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये इसका फर्स्ट टॉपिक है। ओके, तो देखिए इसमें क्या होगा। डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ के आए थे, जिसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ा था। तो वो उसमें था नंबर सिस्टम में, अब हम ये पॉलिनोमियल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर प्लस कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स में इसी डिवीजन एल्गोरिथम को हम लोग पॉलिनोमियल्स में एक्सप्रेस करा के दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग क्या करेंगे, लेट px एंड gx आर टू पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये टू पॉलिनोमियल्स हैं। ओके, तो देखिए जहां पर हम क्या करेंगे, px में gx का डिवाइड करेंगे। ओके, तो हम क्या राइट करेंगे, व्हेन v divides px by gx। ठीक है, v divides in px by gx, then यहाँ पर क्या राइट करेंगे, qx एंड rx आर अदर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये हमें अदर पॉलिनोमियल्स गेट होते हैं। तो देखिए हम क्या कर रहे थे, px में डिवाइड कर रहे थे gx का, तो हमें क्या मिला, qx यानी कोशिएंट और rx रिमाइंडर। ठीक है, तो qx क्या है, कोशिएंट है, एंड rx क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, यहाँ मैंने लिखा नहीं, ये है कोशिएंट और ये रहेगा आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो हमें कोशिएंट और रिमाइंडर दो अदर पॉलिनोमियल गेट होते हैं। तो देखिए ये जो यहाँ पर डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिखा हुआ था, उसको हमने पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करा दिया। ठीक है, तो यही है डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जहाँ पर px हमारा डिविडेंड है, gx क्या है, डिवाइजर है, और qx जब हम gx का डिवाइड px में करेंगे तो qx कोशिएंट मिलेगा और रिमाइंडर rx मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने किस में एक्सप्रेस करा दिया, पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में। अब इसका यूज क्या है, तो इसका यूज हम इस तरह से करेंगे कि जैसे दो पॉलिनोमियल्स गिवन किए गए, मान लीजिए डिविडेंड गिवन किया गया और डिवाइजर गिवन किया गया, और फिर ये वेरीफाई करा के दिखाना होगा कि आपस में इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, तो इसका यूज इसमें करेंगे। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर देखो गिवन किया गया है, एक एग्जांपल्स बता देते हैं। जहाँ पर px गिवन है, px कितना गिवन है, 3x टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब, 3x टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 1, और gx गिवन किया गया है x माइनस 2, x माइनस 2। ठीक है, तो ये gx है। ओके, तो हमें यहाँ पर ये एग्जांपल मैंने टेक किया है इसी से रिलेटेड, इसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो px गिवन किया गया ये और gx ये गिवन किया गया, तो इसमें हमें वेरीफाई कराना है
डिवीजन एल्गोरिथम्स इन पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। इसको वेरीफाई करा के दिखाना, मीन्स इस फॉर्म में लाना है कि पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स के फॉर्म में होता है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो इधर ये समझ में आया, डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ये तो आप सब लोग जानते हैं, क्लास 5th से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लेट किया था, लेट पी एक्स एंड जी एक्स आर द टू पॉलिनोमियल्स व्हेन वी डिवाइड्स पी एक्स बाई जी एक्स देन क्यू एक्स क्वोशिएंट गेट होता है एंड आर एक्स रिमाइंडर गेट होता है। ये अदर पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में निकल के आते हैं। तो हमारे पास ये डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल्स बन जाती जा करके ये, ठीक है। तो अब मैंने उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया था, तो अब यहाँ पर उसको हम डिवाइड करा के दिखाएंगे, ठीक है, और वेरीफाई करा के दिखाएंगे। फिर आपको पता चलेगा इसको मतलब कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। ये वाला डिवीजन आप सभी को आता होगा, जिसमें हम पी एक्स में डिवाइड करते हैं जी एक्स का, ओके। तो जी एक्स हमारे पास x माइनस 2 है, इसका डिवाइड करेंगे 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब, ओके। और यहाँ पर है माइनस 3x माइनस 1, तो इसमें डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डिवाइड कैसे करते हैं। इस टाइप के डिवीजन में हमारे पास क्या होता है कि हम जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हमें कंप्लीटली डिवाइड करना होता है, मतलब कैंसिल आउट करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका फर्स्ट टर्म देखेंगे, यहाँ पर 1x है, ठीक है, और यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 नहीं। तो यहाँ पर जितनी चीज़ें कम है वो हम टेक कर लेंगे और यहाँ राइट कर देंगे 3x की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर 3 नहीं है तो 3 लिख दिया, और यहाँ पर x क्यूब है और यहाँ पर x 4 है, तो यहाँ से 3x, यहाँ पर 3x मिल गया और यहाँ पर 1x मिल गया, तो कितना हो जाएगा 3x की पावर 4 और माइनस कर देंगे। तो ये अब देखिएगा हम इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में कराएंगे अब, ठीक है। तो 3x क्यूब का मैंने x में तो करा दिया, तो 3x की पावर 4 आ गया। इसके बाद माइनस 3 2 जा 6x क्यूब, ठीक है। तो अब देखो ये प्लस का था तो माइनस का साइन हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस का 6x क्यूब है, ये माइनस का 4x क्यूब है, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा 2x क्यूब। इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना होगा, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ का फर्स्ट टर्म हमें कंप्लीटली कैंसिल आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, प्लस का 2 राइट करेंगे और x स्क्वायर टेक करेंगे, क्लियर है। तो जब 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x माइनस 1 में करोगे, x माइनस 2 में करोगे, तो क्या आएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 2x क्यूब माइनस 2 2 जा 4x स्क्वायर। ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस का साइन हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसकी पावर 1 है और इसकी 2 है, तो ये आपस में अलग अलग है, तो इसलिए ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो हम सिंपली ऐसे राइट कर लेंगे 4x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। और अभी यहाँ पर ये इसको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर प्लस का 4x स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस 4x, ओनली 4x, और इस 4x का x माइनस 2 में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8x, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर प्लस के 8x में 3x जाएगा तो 5x बचेगा, और ये माइनस का 1 इधर नोट डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पर प्लस का साइन लगा के केवल 5 लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 10, ठीक है। तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट, यहाँ पर बचेगा कितना 9 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, ये रिमाइंडर बचा। तो जब हमने इसको डिवाइड किया यानी px में gx से डिवाइड किया, तो ये जो आया है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हमारा क्वोशिएंट निकला करके और ये रिमाइंडर निकला करके, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी एल्गोरिदम को वेरीफाई करा के दिखाएंगे। तो देखिए px हमारे पास कितना था, px हमारे पास कितना था, ये क्वेश्चन था, समझ में आया। इसी को हम वेरीफाई करा के दिखा रहे हैं, ओके। तो देखिए px हमारे पास था 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x माइनस 1 इक्वल में gx देखिए कितना है, gx है x माइनस 2
और कोशिएंट कितना निकला करके, कोशिएंट है 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5 और रिमाइंडर कितना निकला था 9। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x⁴, पहले इस x का पूरे में मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, 3x⁴ प्लस 2x³ और यहाँ पर प्लस 4x² और प्लस 5x। अब -2 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करा देंगे तो देखिए क्या आएगा, माइनस का 6x³ और माइनस 4x² और माइनस 8x और माइनस 10। ठीक है, ये तो हो गया पूरा। अब रिमाइंडर कितना था प्लस में, वो था 9, तो यहाँ पर मैं 9 लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1 ये एक तरफ है। अब देखिए यहाँ पर 3x⁴ और एक ये x³ है, ये x³ का टर्म है और एक ये है, तो यहाँ पर बचेगा माइनस 4x³। ठीक है, अब ये एक x² है और एक ये x² है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर ये 5x है और ये 8x है, तो माइनस का 3x बचेगा और ये प्लस ये माइनस का 10 है और प्लस का 9 है, तो -1 बचेगा। तो देखो ये सेम चीज़ यहाँ पर वेरीफाई होके आ गई। ठीक है, तो इस एल्गोरिदम का यूज हम लोग दो पॉलिनोमियल्स को आपस में क्या करेंगे, वेरीफाई कराने के लिए करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। इस तरह से ये था आपका एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल। समझ में आया, तो ये हमारा मेन है। आप जानते हैं मैंने अभी बताया था डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, तो बस उसको हमने क्या किया है, पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करा के राइट कर दिया है। तो इसी को कहते हैं डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल्स। क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो देखिएगा ये क्या है, यहां तक समझ में आया। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक का नेम है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से आप जो है, जिस तरह से मैंने अभी डिवाइड किया था ना, ठीक है, उस तरह से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा आपको। जैसे उन्होंने कहा कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन v डिवाइड्स px बाय gx, तो रिमाइंडर क्या निकलेगा। तो उसके लिए हम जो अभी मैंने अभी यहाँ पर जो डिवाइड करा दिखाया था लॉन्ग मेथड से, वो नहीं कराना पड़ेगा, डायरेक्ट आपका जो है रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज उसी के लिए करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, पहले हम एग्जाम्पल से समझाएंगे, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए जैसे एक एग्जाम्पल टेक करते हैं, x⁴ प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1, ये px था और gx इक्वल्स टू गिवन है x माइनस 2 गिवन है। ठीक है, तो देखिए जो रिमाइंडर थ्योरम होती है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो gx वाला हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, आपको मैंने लास्ट वीडियो जो में बताया था कि हम कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो इसका मीन्स है कि अगर मैंने आपको जीरोज बताए थे,
लास्ट वीडियोज में क्या बताया था, जीरोज बताए थे। तो अगर हम जी एक्स का एक जीरो ढूंढना चाहें तो जी एक्स ऑलरेडी क्या हो चुका होगा, जी एक्स ऑलरेडी जीरो हो चुका होगा, तो x माइनस टू इक्वल टू जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। इस x की वैल्यू को अगर हम px में रख दें, ये हमारा px था, ठीक है, ये चीज़ हमारा px है। तो अगर हम इस x इक्वल टू 2 की वैल्यू इस px में रख देते हैं तो जो भी आंसर निकलेगा वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो px इक्वल टू गिवन था, तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, p2, ठीक है। तो देखिए p यानी x की जगह पर क्या रखा, 2, तो यहाँ पर 2 की पावर हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 3 और माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 2 माइनस 1। यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 8 2 जा 16 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 2 माइनस 1। अब देखो ये हो जाएगा 32, ठीक है, और प्लस 2, डायरेक्ट लिख लो इसको, 16 16 32 और प्लस 2 34 माइनस 13। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 और 2 21 बचेगा, ठीक है। तो ये जो 21 आया है ये P2 पर आया है और ये आपका क्या निकल के आया है, रिमाइंडर, ठीक है। ये क्या निकल के आया है, रिमाइंडर निकल के आया है, ओके। तो ये होती है रिमाइंडर थ्योरम, मतलब जो भी px पॉलिनोमियल गिवन किया गया होगा उसमें अगर हम gx का डिवाइड करें, ठीक है, तो जो रिमाइंडर आएगा वो 21 आने वाला है। अब देखिए इसमें क्या फ़ायदा हुआ कि हमें इतना लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड नहीं करना पड़ा और प्लस डायरेक्टली हमें जो है रिमाइंडर चाहिए था और रिमाइंडर मिल गया, ठीक है। तो ये है आपकी रिमाइंडर थ्योरम, लेकिन इसकी प्रूविंग कैसे करोगे वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए पहले मैंने एग्जाम्पल आपको समझाया था, तो कैसे करोगे, देखिए इसका मीन्स ये हुआ कि जब भी आप जो है gx की वैल्यू निकाल करके px में रखोगे तो हमेशा वो क्या निकलेगा, रिमाइंडर निकलेगा आकर के, ठीक है। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे लेट px एंड gx। सबसे पहले लिखेगा लेट px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर, ठीक है। मान लिया कि px एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है या उससे ज़्यादा है। लेट x माइनस अल्फ़ा बी अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये मत लिखेगा, लेट अल्फ़ा बी अ रियल नंबर, ठीक है। अल्फ़ा कैसा नंबर है, एक रियल नंबर है, ओके। तो यहाँ पर क्या बनेगा जा करके, तो आप लिखोगे इफ px डिवाइड बाई x माइनस अल्फ़ा देन, ठीक है। मैंने क्या बताया कि px एक पॉलिनोमियल लेट कर लिया है जिसकी डिग्री 1 या उससे ज़्यादा की रही होगी। लेट अल्फ़ा बी आर रियल नंबर, अल्फ़ा एक रियल नंबर मैंने लेट कर लिया इसकी तरह। देखिए यहाँ पर gx इक्वल टू क्या था, x माइनस 2, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो 2 है ना वो एक रियल नंबर है, क्लियर है। तो जब हम px में डिवाइड करते हैं x माइनस अल्फ़ा से तो तब क्या निकल के आता है, px इक्वल टू निकल के आता है x माइनस अल्फ़ा। तो क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो निकलेगा आकर के और रिमाइंडर भी कुछ ना कुछ बचेगा आकर के, ठीक है। ये बात आई समझ में। तो ये हमने कैसे लिखा, बाय डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से लिखा है, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, जब हम x माइनस अल्फ़ा से डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस अल्फ़ा से, तो अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल में x माइनस अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो उसका जो पॉसिबल रिमाइंडर रहा होगा वो एक कांस्टेंट के फॉर्म में निकलेगा आकर के, ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं x माइनस 2 था, इसकी पावर 1 थी, यानी इसकी डिग्री 1 थी। तो जब x की डिग्री 1 थी तो आपने क्या देखा, रिमाइंडर जो आया था वो हमारा एक कांस्टेंट के फॉर्म में आ रहा था। क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखनी होगी, जब भी हम किसी पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री 1 है या उससे ज़्यादा है, में एक ऐसे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं जिसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो हमेशा जो उसका रिमाइंडर रहा होगा वो एक कांस्टेंट के फॉर्म में निकलेगा आकर के। क्लियर है। तो जब वो कांस्टेंट के फॉर्म में निकलेगा तो उसका क्या मीन्स हुआ कि पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू एक्स और प्लस, तो रिमाइंडर अब आर एक्स के फॉर्म में तो आएगा नहीं, आर एक्स इसलिए लिखा था क्योंकि एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में निकलता। अब वो आर एक्स एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। ये बात मेरी समझ में आ रही। मतलब मैंने क्या कहा कि अगर x की पावर 1 है तो 100% जो रिमाइंडर रहेगा वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के फॉर्म में आएगा। तो इसलिए सिंपली मैंने आर एक्स को क्या लिख दिया है, आर लिख दिया है। क्लियर है। ओके, तो अब देखिएगा, हमारे पास ये x माइनस अल्फ़ा क्या था, एक डिवाइजर था, ठीक है। तो जिसका मीन्स ये हुआ, इसको मैं इधर बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास gx क्या था, यहाँ पर x माइनस अल्फ़ा था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से gx का एक जीरो निकालना चाहूँ तो gx क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा पूरा। तो gx की वैल्यू कितनी है, x माइनस अल्फ़ा इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा आ जाएगी। तो इसका मीन्स क्या हुआ, हम यहाँ पर लिखेंगे पुट x इक्वल टू अल्फ़ा इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, p अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई q अल्फ़ा, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर। ओके, इतना आया समझ में। अब देखिएगा उसी के आगे इधर, तो जो p अल्फ़ा पर वैल्यू निकलेगी, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा तो जीरो हो जाएगा, तो ये जो q अल्फ़ा रहा होगा वो ऑटोमेटिक अपने आप जीरो हो गया होगा। तो इसका मीन्स p अल्फ़ा पर जो वैल्यू आएगी वो केवल क्या बचेगी, रिमाइंडर के इक्वल बचेगी। ये बात मेरी समझ में आई। मैंने क्या बताया, यहाँ देखिए p अल्फ़ा लिखा हुआ है, इसका मीन्स ये हुआ कि जब भी आप पॉलिनोमियल में कोई रियल नंबर रखोगे, ठीक है, तो पूरे पॉलिनोमियल में आप कोई रियल नंबर रखोगे तो जो भी वैल्यू निकलेगी वो रिमाइंडर के इक्वल रहेगी। ये मैंने अभी अभी प्रूव करा के दिखाया है, इसीलिए मैंने ये पहले एक रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल समझाया था। तो देखिए फिर से मैं समझाता हूँ क्या है। यहाँ पर मैंने लेट किया कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या उससे ज़्यादा है, ठीक है। अल्फ़ा भी है रियल नंबर, अल्फ़ा एक हमारा क्या रहा होगा, रियल नंबर रहा होगा। तो इफ़ पी एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस अल्फ़ा, देन अगर हम पी एक्स में एक्स माइनस अल्फ़ा से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो एक्स माइनस अल्फ़ा है क्या, ये हमारा एक जी एक्स रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी पावर हमेशा 1 ही रहेगी क्या, तो इस पूरे पॉलिनोमियल जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी पावर हमेशा 1 रहने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर x माइनस अल्फ़ा लिया। तो यहाँ पर ये पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स जो लिखा, ये मैंने डिवीजन एल्गोरिदम के द्वारा लिखा, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या आया, एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस क्यू एक्स प्लस आर कैसे आया, आर इस तरह से आया, मैंने बताया आपको अभी यहाँ पर कि अगर जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा था, ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्योंकि अगर x की पावर 1 है, ठीक है, x की पावर कितनी है 1, तो जो उसका रिमाइंडर निकलेगा डिवाइड करने पर हमेशा वो कैसा निकलेगा, एक कांस्टेंट के फॉर्म में निकलेगा। बात आ रही है समझ में। तो इसलिए मैंने आर एक्स अभी तक एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में था, अब वो आर बन गया है एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल के फॉर्म में। तो मतलब वहाँ पर आर एक्स ना लिख करके हम केवल आर लिखेंगे जो कि हमारा हमेशा ही एक कांस्टेंट के फॉर्म में आएगा। क्लियर है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से बताया कि अगर x माइनस अल्फ़ा हमारा जी एक्स है, तो ये जी एक्स है, अगर हम इसका एक जीरोज निकालना चाहें तो फिर ये जी एक्स पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी।
तो इसलिए जी एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स माइनस अल्फ़ा, तो एक्स माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 और एक्स की वैल्यू क्या निकाला है, अल्फ़ा। फिर मैंने क्या किया, एक्स इक्वल्स टू अल्फ़ा को इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो पी अल्फ़ा पर जो वैल्यू आ रही है तो यहाँ पर अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू अल्फ़ा प्लस आर, पी अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 इंटू क्यू अल्फ़ा प्लस आर। अब 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करा दो 0 हो जाता है। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि जब भी आप कोई रियल नंबर पॉलिनोमियल में रखोगे और उसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, रिमाइंडर के इक्वल आएगी, ठीक है। तो ये है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम से क्या बेनिफिट होने वाला है, ये होने वाला है कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से बचेंगे, और अगर रिमाइंडर पूछा जा रहा है तो केवल रिमाइंडर ही आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। इतना समझ में आया। तो ये 2 टॉपिक थे इसमें, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।